अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू ऑक्सीजन ग्रामर स्कूल। ठीक है, मैथ्स फिजिक्स में मैथ्स है ये, और मैथ्स का लेक्चर नंबर 3 पार्ट 1 फॉर एक्सरसाइज 4.2 हमने कंप्लीट कर लिया। तो यकीनन उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने ये काम वर्क को अपने कॉपी में कर लिया होगा। तब हम यहाँ पर जो है वो 4.2 करेंगे। तो 4.2 को सॉल्व करने से पहले हमें असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर को समझना होगा। असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है कि हायर से लोअर, यानी कि लोअर से हायर वैल्यू की तरफ जाना। ठीक है, हायर से लोअर की तरफ जाना, और सॉरी लोअर से हायर की तरफ जाना, इसको हम क्या कहते हैं, असेंड। यानी असेंडिंग में क्या होगा कि असेंडिंग ऑर्डर जो है, अगर हम असेंडिंग ऑर्डर की बात करेंगे तो असेंडिंग ऑर्डर में हम क्या करेंगे कि नंबर जो हम लोअर से कहा जाता है हायर की तरफ। जैसे कि 1, अगर हम यहाँ पर 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, अगर मैं इसे देखो यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ कि लोअर वैल्यू से मैं कहा जा रहा हूँ हायर वैल्यू की तरफ कि 2 इज ग्रेटर देन 1 और 1 इज लेस देन 2। ठीक है, इसी तरह 3 जो है वो 2 से बड़ा है और 2 जो है वो 3 से छोटा है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से लोअर से यानी कि लोअर वैल्यू से हायर वैल्यू की तरफ क्या जा रहे हैं। तो इस ऑर्डर को हम क्या कहते हैं, असेंडिंग ऑर्डर, यानी कि लोअर से हायर की तरफ मूव करना। दिस इज कॉल्ड असेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर इसके बिल्कुल अपोजिट होगा। कि डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या होगा कि आप जो है हायर वैल्यू से कहाँ जाएंगे, लोअर वैल्यू की तरफ, यानी कि हायर से लोअर की तरफ। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे एक नंबर लिखता हूँ 5 3 और 5 4 3 2 1 और 0, तो देखो हम यहाँ पे स्टार्टिंग में कहाँ से लिया है, हायर से लिया है, और मैं मूव कहाँ कर रहा हूँ, लोअर की तरफ। तो इस ऑर्डर को हम क्या कहते हैं, डिसेंडिंग ऑर्डर कहते हैं। तो असेंडिंग हम लोअर से हायर की तरफ मूव करेंगे और डिसेंडिंग हम हायर से लोअर की तरफ मूव करेंगे। तो ये दो ऑर्डर है। तो यहाँ पे एक्सरसाइज 4.2 में हमें क्या करना है कि हमें अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दिया गया है और उसको हमें हायर से असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। तो देखिए यहाँ पर अगर 4.2 को क्वेश्चन नंबर 1 देखें तो लिखा राइट द फॉलोइंग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इन असेंडिंग ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू ए। ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ऑर्डर में लिखना है किसके लिहाज से, ए के लिहाज से, यानी कि वेरिएबल ए के लिहाज से हमें असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। तो असेंडिंग ऑर्डर में आपको बताया क्या है करना, हमें लोअर से हायर की तरफ मूव करना है। तो इसको हमें सबसे पहले वो देखना होगा जिसमें ए के ऊपर पावर सबसे ज्यादा कम हो। तो यहाँ पे देखिए ए के ऊपर कोई पावर नहीं है, तो इसका मतलब यहाँ पे ए के ऊपर पावर 1 है। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले क्या लिखूंगा, 4ay²। इसके बाद जो है नेक्स्ट नंबर यानी कि 1 के बाद 2, तो 5a² y³ ए को देते हैं, ए के लिहाज से हमें इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। और लास्ट में क्या आ जाएगा, 2a³ y। इसलिए सेकंड नंबर में देखें कि हमें वो नंबर यानी कि इसको कि हमें ए के लिहाज से असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। तो हमें देखना है आप यहाँ पर याद देखिए 0 से हम स्टार्ट करेंगे, अगर 0 नहीं होगा तो फिर 1 को देखेंगे। तो आप देखिए यहाँ पर इसके साथ x² के साथ कोई ए नहीं, तो उसका मतलब है a की पावर 0 है और a की पावर 0 1 होता है, जैसे यहाँ पर 1 लिखा हुआ है। तो इसको हम पहले लिखेंगे x²। ठीक, इसके बाद फिर हम कौन सा ये टर्म लिखेंगे 4ay², क्योंकि इस a के ऊपर पावर 1 है। इसके बाद हम a के बाद 1 के बाद हम 2, तो 2 वाला ये, तो प्लस 2a²xy स्क्वायर के बाद क्यूब, तो क्यूब ये रहा -2a³ x³, और इसके बाद क्या है लास्ट वन यानी कि -5a⁴। तो हमने इसको भी किसमें ऑर्डर में अरेंज किया, असेंडिंग। तो हमने लोअर से हायर की तरफ में विद रिस्पेक्ट टू द ए। तो लास्ट वन यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में भी हम क्या करेंगे, असेंडिंग ऑर्डर। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं ये रहा, इसके ऊपर कोई यानी कि यहाँ पर कोई ए नहीं है, तो उसका मतलब सबसे स्मॉलेस्ट ये, तो 1/3 x y z। इसके बाद पावर 0 के बाद 1, तो 1 का ये रहा -1/2a, 1 के बाद स्क्वायर, ये रहा स्क्वायर 2/5 a²। और उसके बाद देखिए इसमें क्यूब वाला टर्म नहीं डायरेक्ट यहाँ पे ये, तो हम यहाँ देखेंगे -3/7 a⁴। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, इस नंबर को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया है। तो आपने बाकी जो क्वेश्चन जो है उसको आपने कंप्लीट करना है। इंशाल्लाह नेक्स्ट पार्ट में लगा करेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।